5 से 7 मिनट की ये जानकारी होगी जिससे कि आपके आगामी 3 साल बर्बाद होने से बच सकते हैं। आगे क्या करें, कैसे क्या करें, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। आगे जैसे टीचिंग एग्जाम वगैरह में आप जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है, तो आपके लिए ही हम यह वीडियो स्पेशली बना रहे हैं। देखिए 3 सब्जेक्ट लेना होता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें और इंक्लूड हो जाती है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके द्वारा बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, आप लोग जैसे लाखों बच्चों का विश्वास बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल चैनल पर। मैं अजय आदित्य सर एक बार फिर से पॉलिटिकल साइंस विषय के बारे में कुछ विशेष जानकारी के साथ उपस्थित हूं। बेटा 5 से 7 मिनट की ये जानकारी होगी जिससे कि आपके आगामी 3 साल बर्बाद होने से बच सकते हैं। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो बेटा आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड रही है कि सर ये बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आगे क्या होगा। 12वीं तक तो आप हमारा साथ बखूबी दिए, मगर हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हम आगे क्या करें, कैसे क्या करें, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो बेटा आपकी ये समस्या को दूर करने के लिए हम ये वीडियो 5 से 7 मिनट के लेकर आए, आप जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपके आगामी 3 साल बर्बाद होने से बच सकते हैं। नहीं तो बेटा अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं होने के बाद बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसा मेरे जानने में बहुत से हमारे मित्र हैं जो कि ऑलरेडी उनको न पता था, जिसकी वजह से बाद में उन्हें पश्चाताप करना पड़ा। तो आप लोगों के साथ ऐसी गतिविधियां ना हो, खास करके आर्ट स्ट्रीम में हम लोग जिसे सोशल साइंस के अंतर्गत रखते हैं, तो एसएसटी जिसे कहा जाता है। तो बेटा आगे जैसे टीचिंग एग्जाम वगैरह में आप जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है, और अन्य स्टेट में तो बात उतना नहीं है, उतना समस्या नहीं आती है जितना अपने बिहार में आती है। समझ रहे हैं ना। बिहार में अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए टीआरई चल रहा है, टीआरई 4.0 चल रहा है, टीआरई 3.0 अभी देखेंगे कि वैकेंसी हो, ये टीचर वाली वैकेंसी हो। ये बेटा आप यकीन मानिए हमारे जानने में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पश्चाताप करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि हमारा सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था जिसकी वजह से हमें बाहर होना पड़ा। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि खास करके टीजीटी के जो होते हैं 9वीं 10वीं के जो टीचर होते हैं, वहां पर बिहार बोर्ड में बड़ा बारीकी से लिया जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो आप लोग भी बेटा बिहार के हैं, हम सभी बिहार के हैं, तो इस वजह से बिहार की जो योग्यता रखी जानी चाहिए होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, उस पर हम चर्चा करेंगे। 5-7 मिनट में इसको क्लियर कर देंगे, आप जरूर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और 5-7 मिनट में आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी अब आप लोगों की तो खैर विदाई है, मेरे ख्याल से अब आप लोगों के लिए अंतिम वीडियो होगी क्योंकि आगे हम लोग सीयूटी वगैरह की बात करेंगे। ठीक है ना। देखिए बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बात विशेष तौर पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अभी हम तो पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ा ही रहे थे, बाकी सर लोग पढ़ा रहे थे, है ना। सोशल साइंस में अगर बात करते हैं तो ये ग्रेजुएशन हम आर्ट्स में आप जैसे हैं, आप जिसे अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस की बात कर लेते हैं बेटा, है ना, जिसे क्या कहते हैं सोशल साइंस कहते हैं। अंततोगत्वा इसे हम लोग जब देखते हैं आगे चल के एसएसटी के रूप में जब बात करते हैं तो खैर ठीक है। ये तो आपका मेन मुद्दा यह है कि सर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए होगा, हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए होगा। तो देखिए बेटा आपने अभी पढ़ा, हमसे तो राजनीति शास्त्र पढ़ लिया आपने, आपका ग्रेजुएशन में ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आप देखिएगा एक इतिहास, एक भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 आपके जो कोर टॉपिक होती हैं, जो मतलब कि आपके सोशल साइंस में होती हैं, बीए जिसे कहा जाता है मोटे तौर पर, बीए में आपको ये चाहिए होती हैं। हालांकि अभी हम बात करेंगे जैसे होम साइंस के बच्चे हो गए या इंग्लिश के बच्चे होंगे, हिंदी के बच्चे होंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, मगर ज्यादातर जो कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है यहीं पर होता है। इसीलिए हम डायरेक्ट इसी पर बात करें क्योंकि मैथ्स वगैरह साइंस वाले बच्चे अपने पास इस समय आप लोग देख नहीं रहे होंगे, बाकी आर्ट्स वाले ही ज्यादातर बच्चे आप हैं, तो आपके लिए ही हम यह वीडियो स्पेशली बना रहे हैं। देखिए यहां पर आप देखिएगा बेटा कि आप इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये आपका विषय कॉम्बिनेशन है। ग्रेजुएशन में आपको 3 सब्जेक्ट लेना होता है ना। कितना लेना होता है बेटा? 3 सब्जेक्ट लेना होता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो जब बीए में जाएंगे 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इनमें से 3 सब्जेक्ट तो कोई भी चूज कर लेंगे आप, नो डाउट इनमें से कोई 3 ले लेंगे। ठीक है ना। इनमें से कोई भी 3 आप ले लेते हैं, मगर इनमें से कोई 2 विषय जो होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 विषय तो इनमें से होनी चाहिए। तीसरी के तौर मान लीजिए कि आप इतिहास और राजनीति शास्त्र ले लेते हैं, तो तीसरी आप कोई भी ले सकते हैं, होम साइंस भी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अन्य कोई विषय सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब ले सकते हैं। मगर बेटा ये इनमें से 2 जरूर लेना है। ये जो 4 विषय ध्यान से देखिएगा, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इन चारों में से 2 विषय आपको लेना ही लेना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, ध्यान रहे। अब इन चारों, चाहे इतिहास भूगोल, चाहे भूगोल राजनीति शास्त्र चाहे इतिहास, इनमें से 4 में से 2 जरूर लेना है। ये तो ठीक है बात, इनमें से जरूर लेना, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें और इंक्लूड हो जाती है कि इनमें से कोई 2 विषय तो होनी चाहिए, किंतु उन 2 विषयों में से कोई एक विषय इतिहास अथवा भूगोल जरूर होना चाहिए। समझ रहा है ना। यानी कि ध्यान से समझिएगा, इन चारों में से कोई 2 तो लेना ही लेना है, मगर उन दोनों में से भी एक या तो इतिहास होनी चाहिए या तो भूगोल होनी चाहिए। उन दोनों में से, इतना बारीकी से समझा रहे हैं, समझिएगा, उन दोनों में से एक इतिहास या भूगोल होनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि अब इतिहास भूगोल जब ले लेंगे तो आगे का जब आपका टीजीटी वगैरह कॉम्बिनेशन बनता है तो कैसे बनेगा, इतिहास के साथ साथ आप ज्योग्राफी कर सकते हैं, इतिहास के साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, राजनीति शास्त्र कर सकते हैं, या इतिहास के साथ आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, या ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को।
तो इस वीडियो को आप 2 बार नहीं समझ में आएगा, 4 बार देखेंगे, और जरूर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा बेटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। आप में से बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर क्या यहां पर ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी हम रख सकते हैं क्या? बेटा ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी का कोई आपका कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, बाद में आके बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर सिर्फ आपको डिग्री चाहिए होगी बेटा तो डिग्री ले सकते हैं आप, साइकोलॉजी भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे तो आपको डिग्री तो मिल ही जाएगी, ऐसे बात नहीं है कि डिग्री नहीं मिलेगी। मगर जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मान लीजिए जैसे टीजीटी वगैरह जैसी जगहों पर, पीजीटी में, टीजीटी में 9वीं 10वीं के लिए तो स्पेशली बिहार में हमारे ये बहुत बारीकी से इस बात का ध्यान रखा जाता है, और आयोग आपको क्या कर देता है वहां पर देखेंगे कि बाहर भी कर देता है जब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसको नहीं मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये 4 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट जरूर लेना होगा, और इन 2 सब्जेक्ट में से क्या करना होगा, एक आपको या तो इतिहास होगी या तो भूगोल होगी, एक वो ले लेंगे। उसके अलावा एक अगर आप चाहेंगे तो इतिहास के साथ क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के साथ आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के साथ पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। यानी हमारी विषय लेना चाहते हैं, आपको बहुत पसंदीदा हमारी विषय है, तो इनमें से हमारी विषय के साथ यानी राजनीति विज्ञान के साथ आप तो या तो इतिहास लीजिएगा या तो भूगोल जरूर लीजिएगा। ठीक है ना, और तीसरी विषय के रूप में किसी को रख लीजिएगा इनमें से, क्योंकि बाद में फिर देखेंगे कि जब आप पीजी करेंगे तो चाहे आप इतिहास से, चाहे भूगोल से, चाहे राजनीतिक शास्त्र करेंगे, वहां तो एक ही विषय रह जाती है। वह आप पॉलिटिकल साइंस से करना चाहेंगे तो पीजी में की बात अलग हो जाती है, 3 साल बाद खुद ही आप पीजी में एक विषय के चेष्टा रखते रहेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत बारीकी से बेटा, ये बात हम समझाएं बहुत कम समय में, हमें उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में आएगी तो हमसे जरूर बताइएगा, मगर आप फॉर्म फिलअप करते टाइम या अपना ग्रेजुएशन का फॉर्म डालते टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, विशेष करके जहां पर हम लोग जहां से आते हैं अपने बिहार में क्या होता है ना, बहुत से कॉलेज में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से नहीं मिल पाता है, समझ रहा है ना। पता चलेगा कि जैसे आप लोग जैसे समझदार बच्चे होंगे पहले जाके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या कर लेते हैं, वह अपना विषय ले लेते हैं, तो जब सीट फुल हो जाती है तो कॉलेज वाले क्या करते हैं ना, कॉलेज वाले अपनी सीट भरने के लिए ना आपको कोई विषय उठा के डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, वो कहेंगे हाँ ग्रेजुएशन हो जाएगा ले लो, हालांकि ग्रेजुएशन हो भी जाएगा मगर बेटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन न होने के बाद में पश्चाताप होता है। ठीक है ना, अगर आप में से कोई बच्चा मान लीजिए कि जैसे वह हिंदी से आगे कुछ करना चाहता है तो वह हिंदी के साथ बेटा संस्कृत है ना, वह संस्कृत लेगा, और इंग्लिश से करना चाहता है तो उसका इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट हो जाती है, वह इंग्लिश से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है ना। उर्दू से करना चाहता है तो वह उर्दू से कर सकता है बेटा, उर्दू से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बीए में उर्दू ले लेगा तो उसको आगे फिर देखेंगे कि वो उर्दू से उसकी चीजें आगे चलती रहेंगी। बट बेटा ये जो है ना हम लोगों का एसएसटी वाला जो पार्ट है, इस पार्ट पर विशेष ध्यान आप लोग को देना होगा, और हम यह बात आपको बता दिए यहां पर, इसीलिए पहले साफ साफ शब्दों में हमने लिख दिया है कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट में 2 विषय होनी चाहिए, कोई ना कोई 2 होनी चाहिए, और उन दोनों में से भी एक क्या होनी चाहिए, या तो भूगोल या तो इतिहास होनी चाहिए। यानी आप बेटा ध्यान दीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, भूगोल के साथ आप चाहेंगे तो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इतिहास के साथ चाहेंगे तो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, भूगोल के साथ चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, भूगोल के साथ चाहेंगे तो इतिहास ले सकते हैं, इतिहास के साथ चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इतिहास के साथ अगर चाहेंगे तो ज्योग्राफी ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहां पर देखिएगा, ये हमने यहां पर ये बता भी दिया था एक बेसिकली, ठीक है। तो ये बात विशेष तौर पर बेटा आपको ध्यान रखना ही होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। आप कहेंगे सर सीधा सीधा हमें बता दीजिए कि हम पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या क्या ले सकते हैं। तो बेटा पॉलिटिकल साइंस के साथ या तो आप इतिहास, अच्छा अगर आपको होगा तो इतिहास ले लीजिएगा, या पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आपका मान लीजिए ज्योग्राफी में चेष्टा होगी ज्योग्राफी ले लीजिएगा। यानी उन दोनों में से कोई एक जरूर पॉलिटिकल साइंस के साथ रखिएगा, उसके अलावा एक तीसरा चाहे तो इकोनॉमिक्स, चाहे साइकोलॉजी, चाहे सोशोलॉजी, कुछ भी रखेंगे, जिसका कोई मतलब ऐसा नहीं कि उसको भी कॉम्बिनेशन में रखा जाए, मगर 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही आपका कॉम्बिनेशन आगे मैटर करेगा, यही कॉम्बिनेशन आपका आगे ये मैटर करेगा, जिसके बारे में आपका छोटा छोटा डाउट है, ये डाउट क्लियर हो गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है बेटा आपको। ठीक है ना, ये छोटी छोटी जो बातें थी, आपका जो एक छोटा सा डाउट था, हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो बड़ी समस्या थी, ये पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गई होगी, दूर होगी। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप डाउट सेशन में मतलब कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताइएगा कि नहीं सर ये डाउट है, हमारा सब्जेक्ट है, ये समस्या है, तो हम उस पर भी आपको रिप्लाई कर देंगे, बता देंगे, वीडियो दे देंगे, जैसे भी माध्यम से आपको हम ये जरूर बताएंगे। ठीक है, मगर बेटा आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना करिएगा जिससे कि आपको पश्चाताप करना पड़े, 3 साल आपका बर्बाद हो जाए, जो कि सही नहीं रहेगा। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर वीडियो काफी दिनों से बनाना था, जो कि हमें लगता है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि आप देखेंगे कि इतिहास के साथ साथ आप राजनीति शास्त्र और बाकी के फिर हाँ बीए के बाद आप कोई एक सब्जेक्ट लेंगे, चाहे इतिहास लेंगे, चाहे भूगोल लेंगे, चाहे राजनीति शास्त्र लेंगे, इनमें से कोई एक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ठीक है, बट बेटा यहाँ पर आपको ये बात विशेष तौर पर ध्यान देना ही देना होगा, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है।
ठीक है, तो आई होप कि आप लोग का ये डाउट जो था एकदम क्लियर हो गया। एक बार आप कहेंगे कि सर बता दीजिए, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या ले सकते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर ज्योग्राफी के साथ कहेंगे तो ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है हमने आपको कॉम्बिनेशन ये बता दिया कि मतलब इनमें से कोई दो लेना है जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी लगती है उसमें आप लेंगे, आगे बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हुई तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, लाइक करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी है। बाकी ऐसे ही मुलाकात हमारी होती रहेगी आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, और बाकी अन्य मुद्दों पर चर्चाएं होती रहेंगी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हमारी मुलाकात बस यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।